सोना खदान खोदने नहीं देंगे। हमरा जमीन ले लेगा तो हम जमीन कहाँ पाएंगे? तो पहाड़ में बहुत सोना है। जितना भी सोना है वो तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं हम ही लोग का है। तो सोना भी आप ही लोग का है? हाँ, हमारा जमीन में के अंदर है तो हम ही लोग का है। नहीं देंगे? नहीं देंगे, कभी नहीं। सोना खदान खोलने नहीं देंगे। क्या हो जाएगा अगर सोने का खदान खुल जाएगा तो? हम लोग विस्थापित हो जाएंगे, घर द्वार से एकदम विस्थापित हो जाएंगे, अनाथ रह जाएंगे। कहाँ जगह मिलेगा हम लोग रहने के लिए? लेटर आया था, उसमें मुखिया लोग को ब्लॉक में साइन करवाया रहा था कि यहाँ सोना खदान के लिए जांच की शुरुआत की जाएगी। तो उन लोग देखे तो वहाँ देखे, उसके पढ़े तो सोना खदान की जांच की तो नहीं लिखा हुआ है, सोना खदान की आराम किया जाएगा। अच्छा। ऐसा लिखा हुआ था। यदि इस पीढ़ी में यदि खदान खोला जाता है तो यहाँ के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? इनके रहने का जगह भी नहीं है, क्योंकि ये यहीं के स्थायी है, मूल आदिवासी हैं। इनके रहने के लिए व्यवस्था पहले किया जाना चाहिए, तब जाकर के यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इनका न रहने का कहीं दूसरा जगह ठिकाना नहीं है। जंगल में कहाँ रहेंगे? आकाश में सोना खदान यहाँ नहीं कदुआएंगे, नहीं दीजिएगा। तो सरकार बदले में तो आप लोग को देगा ना कुछ, नौकरी देगा, घर देगा? कुछ भी हम लोग नहीं चाहते हैं। पैसा देगा वो भी नहीं चाहते हैं, जो भी मांगता है वो नहीं देंगे। पहाड़ को खोद के सोना निकालेगा तो पहाड़ नहीं खुदने दीजिएगा? नहीं नहीं। अगर परमिशन मांगने आएगा ग्राम सभा में तो आप देंगे परमिशन? जी नहीं, ये तो गलत तरीके से परमिशन मांगा भी गया और हम लोग नहीं चाहेंगे फ्यूचर में सिर्फ हमारी पीढ़ी सुरक्षित न रहे, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम अपनी जगह जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो हम सोना नहीं चाहते हैं, हमारा सोना यही जंगल पहाड़ पर्वत नदी नाला ही है। सरकार बोलती है कि कंपनी आएगा तो हम लोग जो रैयत हैं उनको हम पैसा देंगे, उनको पक्के मकान बना के देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, ये सब नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अभी हमको देगा, हम तो दारू पी के खत्म कर देंगे, बाल बच्चा क्या खाएगा? जगह तो चला जाएगा, इसलिए नहीं चाहिए। सोना खदान खुलेगी तो वहाँ पर बहुत सारा चीजें, हम लोग का जमीन जाएगी, जंगल का जो पेड़ बचा है वो सब जाएगी, हमारा घर परिवार जाएगा, हम गांव के लोग इधर उधर हो जाएंगे। हम लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग को यहाँ कुछ सोना खदान की जगह पर हम लोग को कुछ काम नहीं मिलेगा। केवल बाहरी लोग यहाँ पर काम करके सोना खदान का उपयोग का महत्व लेंगे। जंगल झड़ी कभी नहीं देंगे, जान से जान लड़ेंगे तब पर भी नहीं देंगे जंगल। तो सोने का खदान खुलने नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, नहीं खुदवाने नहीं देंगे। जान जाएगा या बिरसा मुंडा की तरह हम लोग शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन जाल जंगल जमीन हम लोग 1 इंच किसी को देना नहीं चाहेंगे। खदान नहीं खुलने? बिल्कुल नहीं। राज्य के विकास के नाम पर और सरकारों के राजस्व भरने के नाम पर, या आम भाषा में कहे तो सरकारी खजाना भरने के नाम पर आदिवासी समाज सदियों से अपने जल जंगल जमीन, यहाँ के पहाड़ों को, यहाँ के झरनों को दोहन होता हुआ देख रहा है। ये जो राजस्व और ये जो विकास के जो शब्द हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं दोस्तों, और ये साथ चलते हैं। सरकार जब भी कोई कारखाना लगता है या जब भी कोई खनन होता है तो सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ सरकार राजस्व भी देखती है कि उससे सरकार को यहाँ के जो खजाना है उसमें कितना पैसा आएगा। और इसी पैसा और खजाने की लालच में यहाँ पर कितने कोयले के खदान खुल गए, कितने बॉक्साइट के खदान खुल गए। अब देखिए सरकार की नज़र यहाँ के सोना के खदानों की ओर है। आपको बता दें, आज से लगभग 1 साल पहले खूंटी के 2 प्रखंड और तमाड़ के 1 प्रखंड में सोने का पता चला है, मतलब सोने की खदान का पता चला है। और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर खूंटी के अड़की प्रखंड के कोरवा बाजार टाड़ में है। मेरे पीछे ये बाजार का पूरा आप इलाका देख सकते हैं। थोड़ा दूर आपको लोग बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आज यहाँ उसी सोने के खदान का विरोध हो रहा है और यहाँ पे एक बड़ी ग्राम सभा रखी गई है। ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं ना, ये रास्ता
दो खदानों की ओर आपको ले जाएगा जहां पर सोने की खदान की खोज हुई है। एक है पोंडेपाई खदान और एक जोजेबेरा खदान है जो इसी रास्ते से होता हुआ आगे आपको लेकर जाएगा। फिलहाल ग्रामीण यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर समझने वाली बात है कि लोगों को पता ही नहीं चला कि कब यहाँ पे सोने के खदानों का आवंटन हो गया, क्योंकि यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे हैं नहीं। जब ये ब्लॉक किसी काम के लिए गए तो वहाँ पे जो अधिकारी है वो उनको एक रजिस्टर पे साइन करा रहे थे, जो अभी ग्राम सभा में सुनने के दौरान हमें पता चला कि उन्होंने यह बोलकर साइन करवाना चाहा कि अभी खदान का अभी जांच होगा, अभी हम बस सर्वे कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे युवा थे ना, जब वो रजिस्टर को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि खदान को आरंभ करने के लिए, खनन आरंभ करने के लिए साइन करवाया जा रहा है। तब यहाँ के लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पर सोने की खदान खुलने वाली है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर विस्थापन भी होगा, पलायन भी होगा और आदिवासी समाज यहाँ पर भी अपने अस्तित्व को ढूंढेगा। खैर, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में यहाँ पर बड़ी ग्राम सभा रखी गई है, विरोध दर्ज किया जा रहा है। हमारे साथ एक भाई हैं। आइए दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सामुएल मुंडा। सामुएल जी, सामुएल जी इस ग्राम सभा में आए हैं और पढ़े लिखे हैं और इनको जैसे जानकारी मिली ना, ये युवा आज विरोध कर रहा है। इस खदान का विरोध यहाँ पर विकास का नहीं हो रहा है, ना ही राजस्व के विरोधी हैं, लेकिन जिस तरह ग्राम सभा की अनदेखी की गई है, बिना ग्राम सभा के मंजूरी के यहाँ पर खदान शुरू करने की बात हो रही है, विरोध इस बात का है। दादा इधर आ जाइए, हम लोग रोड में खड़े हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग सोने के खदान का? यहाँ सोने की खदान का विरोध हो रहा है क्योंकि यहाँ जल जंगल जमीन को बचाने के लिए और हम लोग का अधिकार और हक है कि अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संविधान में दिया हुआ है। इसी संविधान का उपयोग करते हुए हम लोग का हक अधिकार के लिए अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मीटिंग में बैठा रहे हैं। और यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे नियम है कि बिना ग्राम सभा का अनुमति के बिना सरकार यहाँ से 1 इंच जमीन नहीं ले सकती है। और एक जजमेंट पास हुआ है 11 जुलाई 1997 में, समता जजमेंट। उसमें कहा गया है कि यहाँ 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र सरकार का ना राज्य सरकार का 1 इंच जमीन नहीं है। इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर मीटिंग बैठाए हैं, जबकि सोना खदान होने की संभावना हम लोग सामने आ रही है। और इस मामला को लेकर हम लोग ग्राम सभा की बैठक किए हैं कि हम लोग का यहाँ तो खुटकटी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जबकि हम लोग का बिना अनुमति के बिना यहाँ कैसे सोना खदान होगा, इसे निर्णय करने के लिए यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक किए हैं। अच्छा, अब तो पेशा नियमावली भी पास हो गई है कैबिनेट से, तो अब तो पेशा लगभग लागू ही है, तो अब तो ग्राम सभा की भी मजबूती आप लोग देखिएगा। ग्राम सभा से किसी तरीके का यहाँ पर परमिशन हुआ है? ग्राम सभा से यहाँ पर अनुमति मिली है इस खदानों के लिए? खदानों के लिए तो अनुमति नहीं मिली है। कभी ग्राम सभा भी हुआ है? नहीं, इसके बारे में तो वहाँ बाहर से तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग ब्लॉक में काम करते हैं, उप मुखिया लोग, उन लोग से इसके बारे में चर्चा हुआ, उसको सुने हैं, बताए और ऐसा होने वाला है बोल के। और एक लेटर आया था, उसमें मुखिया लोग को ब्लॉक में साइन करवा रहा था कि यहाँ सोना खदान के लिए जांच की शुरुआत की जाएगी। तो उन लोग देखे तो वहाँ देखे, उसके पढ़े तो सोना खदान की जांच की तो नहीं लिखा हुआ है, सोना खदान की आरंभ किया जाएगा। अच्छा। ऐसा लिखा हुआ था। तो उन लोग वहाँ पर आवाज़ उठाया कि यहाँ तो गलत हो रहा है, हम लोग इसमें साइन नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे बोल के विरोध किया। और अभी तक साइन नहीं किए उसके। अभी चर्चा हो रहा है, गांव-गांव जाके उन लोग ने गांव जनता को जागरूक किया है, ग्रामवासियों को। और अभी इसका विरोध जोर शोर से चल रहा है और जब तक इसका सरकार वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन जरूर माने जारी रहेगा। देखिए, आंदोलन की अभी शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि आवंटित कब हो गया भैया। ना कोई ग्राम सभा हुई, ना अनुमति हुई, बस यहाँ पे ड्रोन मैपिंग हुआ है, इतना लोगों को पता है, ड्रोन मैपिंग हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ,
इन खदानों का आवंटन हो चुका है। जहां तक तमाड़ का मैं बात कर रही थी, तमाड़ का जो सोना खदान है वो टाटा को लीज कर दिया गया है। टाटा कंपनी उसमें अब खनन करने वाली है। चलिए बढ़ते हैं ग्राम सभा की ओर, चूंकि अभी बैठक चल रहा है उधर, लेकिन और कुछ दीदी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। एक गांव की ही, इसी कोरवा गांव की एक सहिया दीदी है, अच्छी जानकारी रखती हैं और ये बताएंगी, हमें बता भी रही थी कि क्या नुकसान है, खदान अगर इस इलाके में खुलता है तो क्या दिक्कत होगी और विरोध किन बातों को लेकर है। दीदी अच्छा बात है ना, सोना का खदान खुलेगा, खुश होना चाहिए आप लोग को। जी नहीं दीदी, यहाँ सोना का खदान हम लोग को खुलने से हम लोग को बहुत तकलीफ है, इसलिए हम लोग खुश नहीं हैं। क्या तकलीफ देख रहे हैं, सोना समझ रहे हैं, सोना आएगा तो हो सके आप लोग का जमीन से निकलेगा तो आप लोगों को भी हिस्सेदारी मिलेगी। अब तो पेशा भी लागू हो गया है। जी नहीं दीदी, हम लोग को इस सोना खदान के लिए हम लोग को खुश नहीं है, क्योंकि इस सोना खदान होने से यहाँ पर हम लोग का जो गांव में लोग रहते हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ होगी, हम लोगों को बहुत तकलीफ होगी, जो कि हम लोग यहाँ बसते हैं रहते हैं। पुरखों ने हमारा इस ज़मीन को कितना मेहनत करके बनाया है। उस जगह में जो सोना खदान खुलेगी तो वहाँ पर बहुत सारा चीज़ें, हम लोग का ज़मीन जाएगी, जंगल का जो पेड़ बचा है वो सब जाएगी, हमारा घर परिवार जाएगा, हम गांव के लोग इधर उधर हो जाएंगे। हम लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग को यहाँ कुछ सोना खदान की जगह पर हम लोग को कुछ काम नहीं मिलेगा। केवल बाहरी लोग यहाँ पर काम करके सोना खदान का उपयोग का महत्व लेंगे, इसलिए हम लोग इस सोना खदान से हम लोग खुश नहीं हैं। खुश नहीं। हाँ। अच्छा, कभी भी सोना खदान के नाम पर ग्राम सभा हुआ है? कभी अधिकारी लोग आया है आप लोग से अनुमति लेने कि आपके गांव में हम लोग सोना का खदान खोलने वाले हैं? कभी अनुमति लेने आया है दीदी? जी मेरे जानकारी लेते हुए तो आज तक सोना खदान के विषय में बाहरी लोग या तो प्रखंड जो प्रखंड पदाधिकारी लोग हैं वो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। केवल अभी हम सुन रहे हैं जो हमारे यहाँ जो वार्ड सदस्य हैं, उप मुखिया लोग हैं, जो वहाँ पर प्रखंड में जो बैठक होती है वहाँ पर बुलाया गया था, वहाँ पर वो लोग को पता चला कि वहाँ पर रजिस्टर में साइन करवाया जा रहा था कि सोना खदान का आरंभ करने के लिए। तो वो लोग पढ़ के सुनाए या तो उनसे पूछे कि जो यहाँ क्यों हम लोग को रजिस्टर में साइन करवा रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने इसके बारे में बोले तो उन लोग ने जो क्या सर थे उतना तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो लोग जो सर बैठक करवा रहे थे वो लोग ने इसके विषय में जो बैठक में भाग लिए थे, जो हम लोग वार्ड सदस्य और भी मेंबर लोग थे, वो लोग उनसे पूछे कि ये चीज़ तो रजिस्टर में पढ़ के सुनाए, तो उन लोग ने उसमें आरंभ का कार्य लिखा हुआ था, लेकिन उन लोग को मुँह ज़बानी जो कुछ अलग बताया जा रहा था कि इसमें जांच करने के लिए हम लोग इसमें साइन करवा रहे हैं बोल के। तो इसको पढ़कर पढ़ कर देख कर सुन कर उन्होंने इस पर विरोध किया और नहीं साइन की। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर सोना खदान नहीं हो। नहीं हो। हाँ। चलिए, सोने का खदान नहीं खुलने का भी दीदी ने कारण बताया है और एक बहन हमारे साथ हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे। दीदी, विरोध किस बात का है? क्योंकि राज्य का विकास भी तो चाहिए और सरकारों को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, राजस्व भी चाहिए, तो उसके लिए खदान तो आवश्यक है इस राज्य के लिए। आप लोग इस नज़र से क्यों नहीं देखते हैं? जी जोहार, मैं अंजना बेसरा और मैं अड़की प्रखंड की रहने वाले भी हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है, सोना खदान के बारे में जो सैटेलाइट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ ड्रोन पे मैपिंग हो गई। जी ड्रोन मैपिंग हो गई, तभी जाकर के गूगल में जब हम रिसर्च किए तब दिखा कि ऑटोमेटिक जो बेड़ा और उली हुडांग जो भी जगह है अड़की का जो आइडेंटिफाई किया गया है, वो सोने के खदान को खोलने के मकसद से ही कहीं ना कहीं भी सरकार भी चाहती है। उसके पास फंड नहीं है तो वो तो चाहेगी राज्य का विकास के लिए, लेकिन वो सभी के हित के लिए तो सोच रही है, लेकिन यहाँ के जो स्थायी लोग हैं, यहाँ के जो मूल आदिवासी हैं, उनके हित को लेकर के वो सोच नहीं रहे हैं कि यहाँ के लोग जो हैं उनके पूर्वजों के द्वारा दिया गया जो धन संपत्ति है, जो भी है, इनका जीविका ज़्यादातर यहाँ के लोग हैं जंगल झाड़ से ही
पत्ता बेच करके, लकड़ी ला करके या दतवन बेच करके अपनी जीविका को चलाते हैं और ज़्यादातर खेती पे भी निर्भर है। तो जहाँ तक देखा जाए, यदि इस पीढ़ी में यदि खदान खोला जाता है तो यहाँ के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? इनके रहने का जगह भी नहीं है, क्योंकि ये यहीं के स्थायी है, मूल आदिवासी हैं। इनके रहने के लिए व्यवस्था पहले किया जाना चाहिए, तब जाकर के यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इनका ना रहने का कहीं दूसरा जगह ठिकाना नहीं है। और यदि खदान खुल जाता है तो वो भूमि तो बंजर होगी ही। खदान खुलने के बाद तो जानते हैं भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वो हर तरह से वातावरण को प्रदूषित कर ही रही है, लोगों को भी बीमार करेगी। यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा, लोगों का जीविका पे प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के लोग पलायन होंगे, जाएंगे कहीं ना कहीं भटकते हुए काम करने के लिए। यहाँ पे पता नहीं सरकार देगी कि नहीं। जो भी कंपनियाँ आएंगी वो अपने ठेके पर काम करवाएंगे, वहाँ बाहरी लोगों को काम पे रखेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ के गांव के लोग जो भी शिक्षित होंगे, जो एजुकेटेड होंगे, वो लोग तो घुस जाएंगे काम के लिए। लेकिन जो यहाँ के ज़्यादातर लोग हैं अशिक्षित है इस गाँव में, तो यहाँ के लोगों को यहाँ तक ये जानकारी भी नहीं था कि यहाँ सोना भी है, सोने का खदान भी है। यहाँ ग्राम सभा में भी जब हम लोग गए पता करने के लिए कि यहाँ सोना का खदान खुलने वाला है, आप लोगों को कोई जानकारी? यहाँ तक किसी को भी पता नहीं कि यहाँ सोना पाया भी गया है या यहाँ पे कहीं भी। तो दीदी आवंटन कैसे हो गया बिना ग्राम सभा के? क्योंकि ये खुटकटी इलाका है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है तो कम से कम ग्राम सभा से तो परमिशन लेनी ही चाहिए थी। ये बिल्कुल सही बात है। आपने जिस आधार से कहा, यहाँ खुदकटी ज़मीन है, लोगों का खुद अपने जो पूर्वज लोग हैं खुदकटी ज़मीन खुद उन्होंने काट करके इस जगह को बनाया है। उस आधार से यदि ग्राम सभा करके ये परमिशन लेना चाहिए सरकार को। डायरेक्टली वो खनन करने के लिए परमिशन कैसे दे सकते हैं? ये गलत तरीका है जहाँ तक देखा जाए। आप लोग देंगे अगर परमिशन मांगने आएगा ग्राम सभा में, तो आप देंगे परमिशन? जी नहीं, ये तो गलत तरीके से परमिशन मांगा भी गया और हम लोग नहीं चाहेंगे फ्यूचर में सिर्फ हमारी पीढ़ी सुरक्षित ना रहे, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम अपनी जगह जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो हम सोना नहीं चाहते हैं, हमारा सोना यही जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला ही है और इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस इतने ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पे अंत करती हूँ। चलिए, फिलहाल बाजार टाड़ के रास्ते देखिए, अभी भी लोग इस ग्राम सभा में सम्मिलित होने के लिए जा ही रहे हैं। यहाँ पर आप जब ऊपर जाएंगे ना, निखिल जरा आइएगा, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आज लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इस ग्राम सभा में उपस्थित हो रहे हैं और अपनी अपनी बातों को बाकायदा रखने का भी काम कर रहे हैं। ये पूरा मुंडारी इलाका क्षेत्र है, यहाँ मुंडा समुदाय के लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे और यहाँ पर लोग जागरूक हैं अपनी ज़मीनों के लिए और यहाँ पर सबका यही कहना है कि बिना हमारे परमिशन के कैसे आवंटित हो गया। और फिलहाल ग्राम सभा यहाँ पर निर्णय ले रही है कि सोने के खदान को हम यहाँ पर लगने नहीं देंगे। चलिए, और बाकी जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत कर। हमारे साथ खुदीराम मुंडा जी हैं और पीछे आप ग्राम सभा देख सकते हैं। तमाम लोग काफी घंटों से इस ग्राम सभा का हिस्सा रहे हैं और समझ रहे चीजों को कि आगे विरोध कैसे करना है। खुदीराम जी, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि ये खनन की जानकारी आप लोग को कैसे मिली? जी, हमें खनन की जानकारी हमें ब्लॉग के माध्यम से मिला, जो कि वीडियो हैं। वो हमारे जितने भी यहाँ से ग्राम प्रधान हुए, मुखिया हुए, प्रमुख हुए, इन लोग को बैठा के हमें सोना खनन के बारे में उसने जानकारी दिया। जानकारी ऐसे दिए थे क्योंकि जो पॉइंट लिखा गया था सोना खनन ऐसे खोदने के संबंध में, जो कि वो अच्छी तरह से वो अपना जानकारी नहीं दे रहे थे कि ये सोना खोदा जाएगा, खनन किया जाएगा। गुप्त रूप से वो वीडियो सीओ लोग हमें इस सभा में, उन लोगों ने कहा कि सीओ ने कहा, वीडियो ने कहा, जो भी है ब्लॉग में, वो उसके माध्यम से हमें इस खनन को शुरुआत करने के लिए, उन लोगों के माध्यम से हस्ताक्षर करने के लिए, साइन करने के लिए परमिशन ले रहे थे। हमारे ग्राम प्रधान हुए, मुखिया हुए, इन लोग ने अपने आवेदन जो लिखा हुआ था उस लेटर में पढ़े तो उसने लिखा हुआ था उसमें कि ये आवेदन कि सोना खनन किया जाएगा, खनन, हाँ खनन किया जाएगा। उन लोगों ने बड़ी समझदार के साथ इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद सबको समझ में आया कि भाई हम लोग का गांव घर उजाड़ जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे।
उन लोगों ने अपना मतलब बीच में आपको टोक रहे हैं, बिना अनुमति लिए सीधे खनन के कागजात पर साइन कराया जा रहा था। जी 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 गुप्त रूप से, वो भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ था। लिखा हुआ था, उसने कहा वीडियो सर ने कि ये खनन तो नहीं है, आप लोग से ऐसे परमिशन है। तो उप मुखिया हुए, जितने भी प्रखंड के हमें प्रतिनिधि लोग थे, उन लोगों ने पॉइंट को पढ़ा कि ये सोना खनन के बारे में वहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। अंत पॉइंट उन लोगों ने पढ़ा तो ये इन लोगों ने वहाँ से पूरी इनकार कर दिया। तो इसलिए हमें ग्राम सभा बैठाने के बाद दूसरा तीसरा ऐसे उसका हम लोग हमेशा विरोध करते आ रहे हैं, ताकि ये विरोध हम लोग कैसे करें, क्या करें, अभी सभा चल ही रहा है। अच्छा, कभी ग्राम सभा तो नहीं हुई है, जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि कभी अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर ग्राम सभा नहीं की गई है सोने के खदान के लिए? जी बिल्कुल नहीं की गई है। सोने के खदान के बारे में हम लोग का यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि सहमत नहीं है, क्योंकि हम लोग को एक माध्यम मिला कि भाई आप हमें ये सोना खनन किया जाए। वो गुप्त रूप से उन लोग ने सारा कुछ जितना भी उन लोग नक्शा दर्शाया है, उन लोग के हिसाब से अगर ये जितने भी मुख्य थे, प्रतिनिधि लोग थे, अगर उन लोग हस्ताक्षर करते तो अब तक चालू किया जाता, हाँ खनन शुरू हो जाता, क्योंकि उन लोगों ने सहमति नहीं दी। राम जी, ये जो इलाका है ना, ये कोरवा का इलाका, ये पोंडे पाई, जो बेरा जो भी इलाका है, ये खुटकटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब तो पेशा नियमावली भी पास हो गई है, फिर ग्राम सभा से मंजूरी क्यों नहीं ले रहे हैं ब्लॉक के अधिकारी? जी क्योंकि पेशा कानून जब लागू है, उसका नियमावली हम लोग को पता नहीं है। गिफ्ट तो दिया है हमें, अब नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसको संशोधन करेंगे तब जाके पता चलेगा। जैसे अब तो कैबिनेट से पास भी हो गई है। पास तो हो गई है, पता है कि उसमें किसको अधिकार दिया है नहीं दिया है, ये तो विस्तारित रूप से जानकारी तो नहीं दिया अभी तक। कहा लेकिन देखिए, आप पेशा नियमावली को छोड़ दीजिए, लेकिन 5वीं अनुसूची तो है, उसके अंतर्गत तो ग्राम सभा से परमिशन लेना इनको बनता था। जी जी बिल्कुल बनता था, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये 5वां अनुसूची में है और ये हमारा खुटकाटी क्षेत्र में आता है पूरा। तो आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, कैसे विरोध होगा? इसका विशाल विरोध होगा। हमें विधायक को, संसद को, ब्लॉक में घेरा लगाएंगे, राज्यपाल को लगाएंगे, मुख्यमंत्री को लगाएंगे, जितना भी राजनीतिक दल है, क्योंकि उन लोग को सबका दरवाजा में खटखटाएंगे, क्योंकि हम लोग वोट दे के उन लोग को भेजे हैं। गाधा जैसा अभी बैठेंगे मजबूरी में उन लोग, हम लोग को अगर जनता साथ नहीं देता, आने वाला टाइम में लोकसभा विधानसभा में जितने भी मंत्री हैं, मुखिया हैं, जो भी हैं, उन लोग का जोरदार हम लोग विरोध करेंगे। चलिए, तो यहाँ के विधायक विकास सिंह मुंडा है ना, ये खूंटी जिला पड़ता है लेकिन विधानसभा तमाड़ पड़ता है ना, तो आप कह रहे हैं कि दिक्कत होगा उनको? जी दिक्कत होगा, क्योंकि दुख में अगर साथ ना दिया हो जनता को तो ऑटोमेटिक है कि अगला उसको डिगबाजी मारना पड़ेगा। क्योंकि राम जी, क्या नुकसान आप देख रहे हैं? अगर यहाँ पर खदान खुलता है, सोने का खदान खुलता है, तो क्या नुकसान होगा इन गाँवों को? क्योंकि मैडम इसमें है दुख की बात है कि भाई अब रांची का एग्जाम्पल लीजिए, इसमें जितना भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, CNT एक्ट आता है, ये कुछ भी कानून नहीं चलता है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जो बड़ा आदमी है किसी संविधान को नहीं मानता है, इसलिए हम सब ये खनन होने नहीं देंगे, क्योंकि अपना जल जंगल जमीन को बचा कर रखेंगे, क्योंकि हमें सोना नहीं चाहिए, खनन होने नहीं देंगे, क्योंकि जमीन जल जंगल से हम लोग प्रकृति से बसे हुए लोग हैं, क्योंकि हम लोग जल जंगल से हमें बहुत प्यार है, तो नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़े। जान जाएगा या बिरसा मुंडा की तरह हम लोग शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन जल जंगल जमीन हम लोग 1 इंच किसी को देना नहीं चाहेंगे। खदान नहीं खुलने, बिल्कुल नहीं, खदान नहीं, नहीं। चलिए, तो कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा की तरह शहादत दे देंगे, लेकिन यहाँ सोने की खदान को हम खुलने नहीं देंगे। और इस इलाके में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस आंदोलन का खुदीराम मुंडा जी। और अभी जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये इनके प्रयासों का प्रतिफल है कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चलिए, शुक्रिया। चलिए, यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं दादा? क्लोज है। यहाँ सोने का खदान खुलने वाला है, सुन रहे हैं? नहीं। हाँ। जानकारी मिला आप लोग को? हाँ मिला है। देखिए, हमने वही शुरुआत में कहा था कि यहाँ ग्राम सभा हुई ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ब्लॉक में गए थे, उन लोगों को पता चल रहा है, और ग्राम सभा के जरिए अब आम लोगों तक ये जानकारी हो रही है, इसलिए इनको पता भी नहीं है कि सोने का खदान भी खुलने वाला है क्या।
खुलने देंगे कि नहीं देंगे? अगर खोलेगा सरकार तो नहीं देंगे उसको, काहे? नहीं खोलने देंगे क्योंकि हमारा जमीन है इसका नहीं खोलने देंगे इसको। तो आपका जमीन है, सरकार खोदेगा तो आपको भी तो कुछ देगा ना? देगा तो, लेकिन फिर कुछ दिन के लिए नहीं देगा, जिंदगी के लिए नहीं देगा। आप बाबा सोने का खदान खुल रहा है, सुन रहे हैं, आइए इधर। सोने का खदान खुल रहा है, सुन रहे हैं, तो अच्छा बात है? नहीं, वो बुरे बात है, हमको अच्छा नहीं लगे। वो तो मेरा जमीन है, मेरा जंगल है, मेरा पहाड़ है, उसको देने नहीं चाहते हैं। तो पहाड़ को खोद के सोना निकालेगा तो पहाड़ नहीं खोदने दीजिएगा? नहीं 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 खोदने देंगे। बहुत सिंपल सा जवाब है कि हम अपने पहाड़ों को खोदने नहीं देंगे, वो हमारे हैं। और ये पीछे के लोगों को देखिए, यहाँ से वहां तक दूर नजर तक आप जाइएगा, ये आम लोग हैं जो यहाँ पे सोने के खदान के विरोध में यहाँ पर आए हैं। पता चला है कि यहाँ पर सोने का खदान खुलने वाला है, अच्छा बात है? नहीं है। काहे? कहे कहे हम लोग का क्या जंगल में कहाँ रहेंगे? आकाश में सोना खदान यहाँ नहीं कदुआएंगे, नहीं नहीं दीजिएगा। तो सरकार बदले में तो आप लोग को देगा ना कुछ, नौकरी देगा, घर देगा? कुछ भी हम लोग नहीं चाहते हैं, पैसा देगा वो भी नहीं चाहते हैं, जो भी मांगता है वो नहीं देंगे। लेकिन हम झारखंड एरिया छोड़ेंगे नहीं, हम जंगल जड़ी से ही हम ये करेंगे, फल डल से ही हम जिंदगी बिताएंगे, तब पर भी पैसा कौड़ी हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा, ढेरे पैसा नहीं चाहिए? नहीं नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए वो सब। हम लोग जंगल जड़ी से ही हम लोगों का जान बताता है, जान जल वही से ही हम पालन पोषण करता है, पेड़ पौधा से ही। देखिए, आम लोग हैं, जड़ी बूटी खा के हम रह लेंगे, लेकिन अपने पहाड़ अपने जंगल हम नहीं देंगे, क्या बाबा? हाँ ठीक है, जंगल जड़ी कभी नहीं देंगे, जान से जान लड़ेंगे तब पर भी नहीं देंगे जंगल। तो सोने का खदान खुलने नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, नहीं खुदवाने नहीं देंगे। चलिए, और बाबा लोग हैं, बातचीत करते हैं। सुन रहे हैं, सोने का खदान खुलने वाला है इधर, हाँ, तो खोदने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं खोदने नहीं देंगे। हम सोना खदान खोदने देंगे तो कहाँ रहेंगे, हमको भगाएगा, इस कारण से सोना खदान खोदने नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो बोलेगा ढेर पैसा देंगे, नौकरी देंगे, छुआ पुता को पढ़ा देंगे बढ़िया स्कूल में। नहीं, वो नहीं चाहिए, हमको जमीन चाहिए और सोना खदान खोदने नहीं देंगे। हमरा जमीन ले लेगा तो हम जमीन कहाँ पाएंगे? तो पहाड़ में बहुत सोना है, जितना भी सोना है वो तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं हम ही लोग का है। देखिए, बाबा ने बहुत पॉइंट वाली बात पकड़ी है, और समता जजमेंट भी यही कहता है कि जिसकी जमीन उसका खनिज, तो सोना भी आप ही लोग का है। हाँ, हमारा जमीन में के अंदर है तो हम ही लोग का है। नहीं देंगे? नहीं देंगे, कभी नहीं। सोना खदान खोलने नहीं देंगे। नहीं देंगे। आप दीजिएगा कि नहीं? नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा? ये तो बहुत विकास का काम है। कहे कि हमारा जमीन है, हम हमारा ही रहेगा, सोना चांदी तो पर भी नहीं देंगे, कहे कि अपना जमीन है। तो आपकी जमीन में बहुत सोना है, सरकार को सोना चाहिए, तो पर भी नहीं देंगे, कहे कि हम लोग अपना जमीन है और कहाँ रहेंगे हम, तो पैसा देगा तो पर भी नहीं दे सकते हैं। नहीं देंगे। नहीं मतलब देंगे। आप पैसा दीजिए, नौकरी दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, जो भी दीजिए, हम अपनी जमीनों को नहीं देंगे। चलिए, थोड़ा और गांव के लोगों से उनकी राय समझ लेते हैं। कहाँ से आए हैं बाबा? कौन गांव से? कुरवा से। कोरवा से? यही तो कोरवा है ना? आपका गांव के थोड़ा सा दूरी में सोने का खदान खुलने वाला है, राजी हैं सरकार को देने के लिए? नहीं, काहे? जमीन लूट रहा है कौन? सरकार। तो बदले में नौकरी भी देगा? नहीं चाहिए हम लोग। नहीं चाहिए? नहीं। कहे आपका जमीन में सोना है? नहीं, सोना है, हीरा है। नहीं दीजिएगा? नहीं। चलिए,
नहीं देना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट सा जवाब है, बिना इधर उधर के स्पष्ट सा जवाब है कि हम नहीं देंगे। आप भाई कौन गांव से हैं? जो बेड़ा जोजो बेड़ा। अच्छा, जोजो बेड़ा में भी तो आपका सोने का खदान खुलने वाला है। हाँ, सोने का खदान खुलने वाला है। तो देंगे अपना सोना का पहाड़? नहीं देंगे, काहे? ऐसे घर में रहने का पा नहीं पा रहेंगे, घर नहीं रहने नहीं दे रहे, क्या नहीं देंगे। अच्छा, मतलब ये बुंडारी बहुत इलाका है, थोड़ा सी इनकी चीजों को भी समझने में हमें समय लगता है। चलिए, पुराने बूढ़े बाबा लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जोहार। जोहार। कौन गांव से है बाबा? हम जोजोड़ी से हैं। अच्छा, आप ही के गांव में तो सोने का खदान खुलने वाला है, सरकार को दे दीजिए सोने का पहाड़। नहीं दीदी, हम लोग रहेंगे कहाँ? हाँ? सरकार अगर वहाँ खदान खोलेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? आपके लिए पक्का मकान, तो आपके लिए पक्का मकान देगा ना? नहीं, हम लोग को पक्का मकान में नहीं रहना है, हम लोग का लकड़ी का घर में ही रहना है। लकड़ी का घर, मिट्टी का दीवार में ही रहना है। ले सरकार को तो नहीं देंगे जमीन। अच्छा, कभी ग्राम सभा के लिए अधिकारी लोग आया था यहाँ पर कि अनुमति चाहिए, हमको दे दीजिए सोने का पहाड़? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुई, कभी नहीं है। बस यही पॉइंट समझने वाली बात है कि बिना ग्राम सभा के ड्रोन मैपिंग भी कैसे हो गई। समझने की बात है कि खुटकट्टी इलाका 5वीं अनुसूची के अंतर्गत वाला ये एरिया है और यहाँ पर ड्रोन मैपिंग हो जाती है, गांव वालों को पता नहीं चलता है, और यहाँ पर सोने का खदान आवंटित भी हो जाता है। कब हुआ ड्रोन मैपिंग, पता चला? नहीं चला, नहीं चला पता। सिर्फ नोटिस में एक बार सीओ बीडीओ ये लोग बुलाया था, वो भी ग्राम प्रधान और मुखिया, उप मुखिया, वार्ड लोग को बुलाया था। बाकी गांव का आदमी लोग को पता ही नहीं है। बाद में उप मुखिया हम लोग को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग का जंगल में चाहे पहाड़ में सोना खदान खुलने वाला है, हम लोग को साइन करवा रहा है। अच्छा, क्या हो जाएगा अगर सोने का खदान खुल जाएगा तो? हम लोग विस्थापित हो जाएंगे, घर द्वार से एकदम विस्थापित हो जाएंगे, अनाथ रह जाएंगे, कहाँ जगह मिलेगा हम लोग को रहने के लिए। तो इसको कहे लेके आए हैं ग्राम सभा में? ग्राम सभा? हाँ, दिखाइए जरा, इसको कहे लेके आए हैं? ना, ये तो मेरा साथी है। हाँ, जंगल एकदम पैदल चल के पार करना पड़ता है। अगर कहीं जंगली जानवर लोग भेंट हो जाएंगे तो इसे भगाएंगे। चलिए, हाँ, बहुत सारे और बाबा लोग हैं। आइए बाबा, आप किस गांव से हैं? ये पुटो बिड़ा में है। अच्छा, तो आप लोग की तरफ बहुत सोना का पहाड़ सब है, सरकार मांग रहा है, देना है कि नहीं देना है? नहीं, नहीं, काहे नहीं देना है। नहीं देना है? काहे नहीं देना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं देना चाह रहे हैं, क्या कि भगा देगा हम लोग, बहुत प्रकार का हम लोग प्रदूषण यहाँ पर रहने नहीं देगा, इसलिए हम लोग सोना खदान नहीं खोलना चाहता है। किस प्रदूषण की बात कर रहे बाबा? ध्वनि प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये लोग हम लोग पूरा एकदम दूषित हो जाएंगे, इसलिए हम लोग देना नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं। आप देना चाहते हैं? नहीं, कहे कहे कि यही हम लोग का जंगल जमीन में ही रोजी रोटी चलता है, गाय बैल चराते हैं, लकड़ी फाड़ के अनाज होता है, और जंगल के किनारे जो खेत है, मिट्टी धसाएगा तो जमीन में चला जाएगा, तो जमीन चला जाएगा तो क्या खाएंगे, इसलिए यहाँ कंपनी को नहीं आना है। और सरकार बोलती है कि कंपनी आएगा तो हम लोग जो रैयत हैं उनको हम पैसा देंगे, उनको पक्के मकान बना के देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, ये सब नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, अभी हमको देगा, हम तो दारू पी के खत्म कर देंगे, बाल बच्चा क्या खाएगा, जगह तो चला जाएगा, इसलिए नहीं चाहिए। मतलब एक पीढ़ी को मिलेगा, दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलेगा। हाँ, आया था, ये फोटो है मेरे पास में, फोटो है, ये देखिए, ये फोटो है? हाँ, सोना खदान ये जंगल में घूम रहा था, इन लोग का फोटो भी देख लीजिए। अच्छा, हाँ, ये हाँ, अधिकारी लोग हैं, हाँ, है ना? हाँ, ये झारखंड सरकार लिखा हुआ था। अच्छा, बैच पहना था का? वो तो उतना नहीं देखे, ये 3 आदमी थे। हाँ, क्या 4 ये जून 10-25 को है। ये 3 आदमी है, ड्राइवर के साथ 4 आदमी है। तो ये लोग क्या कर रहा था?
इन लोग जंगल गया था, बाद में ड्राइवर को ये फोन नंबर मांगे और उसके बाद हम उन लोग को बुला के हम और क्या आए और बाद में आज से कभी नहीं आना बोल के बोल दिए हम लोग। बोल दिए? हाँ ऐसे चलिए, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ चोरी छिपे अधिकारी आते हैं, ड्रोन मैपिंग करते हैं और उसके बाद एक पूरा यहाँ पर तैयार करते हैं कि कैसे यहाँ पर खनन करना है और फिर यहाँ पर प्रखंड कार्यालय में मुखिया, उप मुखिया, प्रधान को बुलाते हैं और कागजों में साइन कराने की कोशिश होती है। तब जाके पता चलती है कि भैया इस इलाके में 2-2 सोने के खदान खुलने वाले। तब जाके यहाँ पर ग्राम सभा जागरूक होता है और ग्राम सभा देखिए आज यहाँ पर बैठी है और ऊंचे स्वर में ये सारे लोग कह रहे हैं कि हम सोने का खदान किसी भी हाल में यहाँ पर लगने नहीं देंगे। एक बड़ी जनसंख्या है जो विस्थापित होने के कगार में है, पलायन होने के कगार में है, अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए आज ग्राम सभा के पावर में आया है और ग्राम सभा यहाँ पर निर्णय ली है कि हम सोने का खदान किसी भी कीमत पर खोदने नहीं देंगे। और फिलहाल देखिए आप जितने भी लोगों का बात सुनिएगा ना, बहुत सिंपल सा जवाब है, नहीं देंगे। बात में उसके पीछे क्या रीजन है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पहला ही जवाब होता है नहीं देंगे। फिलहाल देखते हैं सरकार इसके बाद क्या आगे की कार्रवाई करेगी। क्या ड्रोन मैपिंग के आधार पर ही खनन शुरू हो जाएगा या फिर अब पेशा नियमावली जब यहाँ पर पास हो गई है कैबिनेट से तो अब पेशा के अंतर्गत जो भी नियम आते हैं ग्राम सभा से परमिशन लेने की, वो सारी कार्रवाई होगी कि नहीं, ये सारी चीज़ों पर हम एक एक करके आप तक खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम कोरबा में हैं और ये खूंटी से बहुत अंदर का इलाका है। हालांकि रोड यहाँ की जो सड़कें हैं पक्की हैं और जब भी पक्की सड़कें गांव में घुसती है ना तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कोई बड़ा खदान लगेगा या कोई बड़ी कंपनी लगेगी, तभी यहाँ पर रोड इतना चकाचक है, क्योंकि ये पहला रास्ता होता है सरकारों के घुसने के लिए, खदानों के घुसने के लिए और कारखानों के घुसने के लिए। चलिए आगे भी अपडेट रहेंगे, सारी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज ग्राम सभा हुई है, देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है। चलिए जोहार रहेगा।